हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाने जा रही हूँ सोनेट। तो चलिए हम सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। सोनेट होता क्या है ये जानना सबसे अधिक ज़रूरी है इसके फीचर को जानने से पहले। तो अ लिरिक पोएम कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल स्टांजा ऑफ 14 iambic pentameter lines linked by an intricate rhyme scheme। तो चलिए मैं इसे आपको समझा देती हूँ। सोनेट 14 लाइन का पोएम होता है जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में होता है, जिसका एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होता है। तीन बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें। पहला ये कि ये आयम्बिक पेंटामीटर में होता है, दूसरा ये कि इसका एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होता है, तीसरा कि ये 14 लाइंस का होता है। तो हम इससे पहले कि किसी पोएम को सोनेट बोलें, इन क्राइटेरिया को पूरा करना उस पोएम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है कि वो जो पोएम है वो 14 लाइंस का हो, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ हो और उसका एक स्पेसिफिक राइम स्कीम हो। इससे पहले कि मैं आपको सोनेट के टाइप्स को बतलाऊं, पहले मैं सोनेट के ओरिजिन के बारे में आपको थोड़ा सा बतला देती हूँ। तो जो सोनेट है उसका बर्थ प्लेस कम्प्लीटली डिफाइंड नहीं है, कम्प्लीटली डिटरमाइंड नहीं है। ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट इसका जो यूज हुआ था इटली में हुआ था, वो भी फर्स्ट हाफ ऑफ 13th सेंचुरी में इसका यूज हुआ था। ये जो सोनेट है ये बहुत ही अधिक पर्टिकुलरली एसोसिएटेड है ग्रेट इटालियन पोइट के नाम से, पेट्रार्क के नाम से। इनके नाम से पेट्रार्कन सोनेट काफ़ी फेमस है। लेकिन जो सोनेट है इनसे पहले भी यूज हुआ था दांते के द्वारा। यदि हम इस वर्ड की बात करें, जो वर्ड सोनेट है वो डेरिवेटेड है किस वर्ड से? सोनेटो से, जो कि एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल साउंड। तो चलिए अब मैं आपको टाइप्स ऑफ सोनेट बतलाती हूँ। मैं इसमें बतलाऊँगी आपको द इटालियन सोनेट, द इंग्लिश सोनेट एंड द स्पेंसेरियन सोनेट। ये तीनों टाइप का सोनेट बहुत ही फेमस है। तो चलिए हम इन्हें वन बाय वन पढ़ते हैं। इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं क्योंकि इसका बहुत ही बेहतरीन यूज पेट्रार्क ने किया था। और इसे क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं क्योंकि इस सोनेट को मॉडल के तौर पर बाकी कंट्रीज़ ने बाद में फॉलो किया था, इसलिए इसे क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। इटालियन सोनेट 14 लाइंस का पोएम होता है जिसमें एक सिंगल थॉट और फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है। ये दो पार्ट में होता है, एक पार्ट को ऑक्टेव कहते हैं और दूसरे पार्ट को सेस्टेट कहते हैं। हम ऐसे ही रेंडमली किसी को भी ऑक्टेव और सेस्टेट नहीं कहते हैं, बल्कि जो ऑक्टेव है वो स्टांजा ऑफ 8 लाइन होता है और जो सेस्टेट है वो स्टांजा ऑफ 6 लाइन होता है। और जो ऑक्टेव है उसका राइम स्कीम होता है ए बी बी ए बी बी ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला लाइन है वो चौथे लाइन के साथ राइम है और जो दूसरा है वो तीसरे के साथ। तो ये जो तीसरा है वो छठे के साथ राइम्ड है और चौथा आठवें के साथ, और जो छठा है वो सातवें के साथ राइम्ड है। ये तो बात हुआ ऑक्टेव की। यदि हम सेस्टेट की बात करें तो कभी इसमें 2 राइम होता है और कभी 3 राइम होता है और इसका राइम स्कीम कुछ इस प्रकार है। ये अलग अलग तरह से अरेंज रहता है। कभी रहता है CDE, कभी CDC, और कभी CDE, साथ ही साथ कभी ऐसा भी होता है कि जो ऑक्टेव है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। 4 लाइन का मतलब 2 क्वार्ट्रेन रहता है। क्वार्ट्रेन या और आयम्बिक पेंटामीटर यदि आपको नहीं समझ में आया है तो मैंने पढ़ाया है, आप जा कर के ज़रूर देखिए। और यदि हम सेस्टेट की बात करें तो वो कभी कभी 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, 2 टर्सेट में रहता है, मतलब 3 लाइन के 2 स्टांजा में रहता है। यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, हाउ सुन हैड द टाइम, ये दोनों ही इटालियन सोनेट का एग्जाम्पल है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सोनेट पढ़ते हैं जो कि है द इंग्लिश सोनेट। इंग्लैंड में सोनेट फर्स्ट हाफ ऑफ 16th सेंचुरी में सर टॉमस वयाट एंड सर हेनरी हावर्ड के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था।
जब वे सोनेट लिखना शुरू किए तो उनके हाथ में उनके द्वारा सोनेट में कुछ चेंज आया। स्पेशली यदि हम सूर्य की बात करें तो जो सोनेट का फॉर्म है उनमें इन्होंने कुछ चेंज लाया। इटालियन सोनेट जो है उस मॉडल से इनका सोनेट जो है वो डिफरेंट था, इनका जो राइम स्कीम था वो डिफरेंट था। ये जो सोनेट लिखते थे वो 3 क्वार्टरन का होता था और अल्टरनेट राइम स्कीम होता था और एक कंक्लूडिंग कपलेट होता था। उनका राइम स्कीम AB CD CD EF GG था। ये जो सोनेट का फॉर्म है ये बहुत ही फेमस हुआ। इसे शेक्सपियर ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से यूज किया। इनफैक्ट शेक्सपियर इनके इतने अच्छे यूजर थे कि इस सोनेट का नाम उनके नाम पर रखा गया, न कि इसके ओरिजिनेटर के नाम पर। इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना जाता है और जो शेक्सपियरियन सोनेट है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता था। इसमें 3 क्वार्टरन होता था और एक कपलेट होता था। जो कपलेट होता था वो पोएम का पिक पॉइंट होता था। जो हाईएस्ट थॉट होता था पोएम का वो उसके कपलेट में, कंक्लूडिंग कपलेट में ही होता था। यदि हम इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट के फेमस एग्जाम्पल का बात करें तो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया रिमेम्बरेंस जो कि सोनेट नंबर 30 है वो बहुत ही फेमस है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सोनेट पढ़ते हैं जो कि है स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसर ने एक न्यू वेराइटी ऑफ सोनेट को इवॉल्व किया था जिसे स्पेंसरियन सोनेट के नाम से जाना गया। इसमें जो क्वार्टरन है वो एक दूसरे से लिंक्ड होता है बाय एन इंटरमिक्सचर ऑफ द राइम और इसका जो राइम स्कीम है वो है AB AB BC BC CD CD EE। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से हर एक क्वार्टरन दूसरे क्वार्टरन से कनेक्टेड है। जो पहला लाइन है वो थर्ड लाइन से राइम्ड है और जो दूसरा लाइन है वो चौथे से राइम्ड है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो पहले क्वार्टरन का लास्ट लाइन है वो दूसरे क्वार्टरन के पहले लाइन से राइम्ड है और ऐसे ही जो दूसरे क्वार्टरन का लास्ट लाइन है वो तीसरे क्वार्टरन के फर्स्ट लाइन से राइम्ड है और एंडिंग में एक कपलेट है जो कि सेपरेट है। तो ये था स्पेंसरियन स्टांजा। आई होप कि आपको सोनेट उसका टाइप अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।